राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then do check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. तो ये है थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एरे में जितने भी लोनली नंबर हैं उन सब लोनली नंबर को रिटर्न करना है। और यू कैन रिटर्न देम इन एनी ऑर्डर, मतलब कोई पहले आ रहा है कोई बाद आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोनली है नंबर तो आपको उसको एक वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर देना है आंसर, राइट, उस फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको क्या, एक नंबर लोनली कब होगा? एक नंबर लोनली तब होगा जब वो नंबर एक ही बार है। जैसे कि एक नंबर मान लो 5, तो 5 लोनली कब होगा? जब 5 एक ही बार आए उस एरे में, मतलब दूसरा कोई 5 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि उससे एक बड़ा और उससे एक छोटा एलिमेंट भी एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 5 अगर आया है और 5 को अगर लोनली होना है तो 4 भी एरे में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और 6 भी एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तब जो नंबर 5 है वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एक लोनली नंबर है। तो आपको ऐसे सारे लोनली नंबर को एक जगह पे स्टोर करके आपको रिटर्न करना है आंसर। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाता कि अगर सेम ऑर्डर में रिटर्न करने बोल दे तो थोड़ा सा ही होता, ज्यादा अच्छा नहीं होता कि अपन इंडेक्स भी स्टोर कर लेते। पर ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर लोगे, इसको सॉर्ट कर लोगे। जैसे कि इसको अगर मैं सॉर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये अगर इसको सॉर्ट करूं तो हो जाएगा 5, 6, 8, 10। अब देखो 5 से छोटा एलिमेंट तो इस एरे में नहीं है। क्या 5 से बड़ा एक एलिमेंट प्रेजेंट है? यस, 5 से बड़ा एक एलिमेंट 6 प्रेजेंट है। अगेन 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 से जस्ट एक छोटा प्रेजेंट है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 8 से देखते हैं तो 8 से एक छोटा एलिमेंट क्या होता है? 7, वो प्रेजेंट नहीं है। 8 से एक बड़ा एलिमेंट क्या होता है? 9, वो भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। 10 अगर देखो तो 10 से एक छोटा एलिमेंट क्या होता है? 9, वो भी प्रेजेंट नहीं है। और 10 से एक बड़ा एलिमेंट क्या होता है? 11, वो भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब एरे में अगर नहीं है ना, मतलब एरे उसके बाद एंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि वही है कि एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 और 10। और क्योंकि आपको दिया हुआ है कि आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया तो मैं सॉर्टेड ऑर्डर में जो आ रहा है उसी को रिटर्न करूंगा। अगेन आप इधर देखो 1, 3, 3, 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से एक छोटा क्या होता है? 0, वो भी प्रेजेंट नहीं है। 1 से एक बड़ा क्या होता है? 2, वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो अपन जो 1 है उसको बोल सकते हैं कि एक सॉर्टेड एलिमेंट है, सॉरी लोनली एलिमेंट है। और 1 दूसरा भी नहीं है, राइट। तो अगेन 1 एक लोनली है। 3 लोनली नहीं हो सकता क्योंकि अगेन 3 ही एक आपके पास प्रेजेंट है। और ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 6 भी प्रेजेंट नहीं है एरे में। तो आप कह सकते हो कि 5 भी एक लोनली एलिमेंट है और आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो यही था क्वेश्चन। इसमें बस एक सॉर्टिंग का कंसेप्ट लगेगा और किस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया है एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जो भी मुझे एरे मिला उसको मैंने सॉर्ट किया। उसके बाद एक मैंने प्री रिक्वेस्ट कर लिया कि अगर एरे का साइज ही 1 है तो लोनली होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो लिटरली लोनली है एरे में, राइट। तो उस केस में सीधा सीधा मैं नम्स रिटर्न कर दूंगा। एल्स मैं क्या करूंगा, एक आंसर वेक्टर बनाऊंगा और उसके बाद चेक करूंगा। मुझे दो बाउंड्री कंडीशन चेक करने हैं, 0th इंडेक्स के लिए और n-nth इंडेक्स के लिए, कि अगर इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो इससे जस्ट एक बड़ा है क्या। एक बड़ा से भी अगर ज्यादा बड़ा है तो इसको अपन पुश कर लेंगे आंसर में। जैसे कि अगर ये 2 है और ये 4 है तो इससे ये 2 बड़ा है, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिखा कि इससे +1 से भी बड़ा है, इसका +1 क्या हो जाएगा 3, 3 से भी बड़ा है 4। तो ये एक लोनली एलिमेंट है, इसको आप पुश कर लो आंसर वेक्टर में। और फिर मैंने जो लूप है उसको चलाया 1 से लेके n-2 तक में। और अगेन मैंने क्या चेक किया हर बार कि उससे जो पीछे वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है उस दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब क्या होगा कि 2 होगा, राइट। और जैसे कि मान ले 4 और 2 है तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है, राइट, ये 2 है। तो अगेन ये एक लोनली का लेफ्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। और नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस i-1, मतलब उसके पीछे से भी ग्रेटर देन 1, उसके आगे से भी डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अपन उसको अपने लोनली वेक्टर में पुश कर लेंगे। और लास्ट में एक और बाउंड्री कंडीशन मैं चेक करूंगा कि
जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट से अगर 1 से ज्यादा बड़ा है क्या, अगर है तो अपने लोनली वेक्टर में पुश कर लेंगे और एंड में रिटर्न कर देंगे अपना ये लोनली वेक्टर और हो जाएगा अपना आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट सॉल्व कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू।